नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी दोस्तों, कल जैसे सावन का शिवरात्रि का त्यौहार था वो तो निपट चुका। अब मार्केट में ग्राहकी भी निकल गई, माल भी लेने वाले आ गए और अब धीरे धीरे करके बिक्री बढ़ जाएगी, ग्राहकी आ जाएगी, माल बिकना शुरू हो जाएगा। और जैसे बाबूजी बता रहे कि धीरे धीरे अब जब माल की बिक्री बढ़े तो इसको निकालते चले जाओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। क्योंकि अब मार्केट में माल के लेने वाले हैं, जब माल की बिक्री रुक जाती है तो टेंशन हो जाती है। इशारों में बात को समझो, सोचो भी बोल रहे क्या है, बेचते चलो जी धीरे धीरे करके। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे आप? आज तो थोड़ा तसल्ली हुई जी, ग्राहक देख के ना जी, कांटा भी चल रहा, लेने वाले भी हैं जी। थोड़ी बहुत तो बिक्री है जी। अच्छा जी, मैंने बोला था सावन के बाद, जल चढ़ने के बाद ठीक है थोड़ी बहुत बिक्री निकलेगी, वो निकली है। ठीक है जी। मैं तो बोल दिया जी वीडियो में भी, जैसे बिक्री निकले, रेट बढ़े ना बढ़े भी थोड़ा सा बेचते चले जाओ कम से कम। सर देखो, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बेचते अब की हमारी बात ना लोगों को बा नहीं रही जी। सर भाई की इसलिए नहीं कि अभी कह दूँ तेजी 2 मिनट में भा जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे वो हमारे मंसूरी साहब आगे वाले, अभी यहाँ पे हम कुछ लीक से हट के बात बोल दें, अभी उनको भा जाएगी। तो ऐसा है सर, ये लहसुन आप कई सालों से बेच रहे हैं। ठीक है जी। कई सालों से, और इन सालों में चलो लेकिन पहले भाव बता दो। ठीक है, वो बकवास कर रहा है भैया। 13-14 गाड़ी की आमदनी है, 2 गाड़ी पंजाब है, 3 हिमाचल है, 2 अपना ये है, क्या नाम है आपका, MP है, और 2 ही राजस्थान है, 1 हरियाणा है। सुपर शंकर देखिए कितना बढ़िया आया। ये है जी असली सुपर शंकर। ये है सुपर शंकर, ये है जी असली सुपर शंकर, मोटे वाला बम मार का जी। हाँ, एक ये देखो, एक ये देखो, ये ठीक है सुपर शंकर। आ जाए जी फ्रेश। हाँ, आज से चालू होता है जी। अच्छा जिसको बढ़िया सुपर शंकर चाहिए मेरे को कॉल कर। ये देखो जी, ये माल है उन्होंने रोके अभी तक। सर ये हम ही लोगों ने रुकवाए थे, जो ये लोगों ने डायरेक्ट उठा के भेजा, मिक्स करके पाइप लगा के, तो वो उनको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा उनके आगे, उनके साथ, वो तो पब्लिक है। ठीक है, अपने आप समझा देगी। अच्छे माल अब चालू हो गए, और जिसको भी चाहिए, ये वाला माल आज नागर पे जा रहा है, मनीष पे। अच्छा जी। तो जिसको चाहिए आप वहाँ से उठा सकते हो, और फिर सोमानी जी से ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है जी। आज हालचाल क्या जी मंडी के ऊपर नीचे? धीरे धीरे बिक्री चल रही है। आज के हिमाचल के रेट बताओ जी। हिमाचल वही नीचे में 60 रुपये में 120, 60 से 120। तो बहुत एक्स्ट्रा वाइट कलर का माल आ जाए तो 130 भी है। अच्छा, आज पंजाब नहीं आया जी अपने पास? पंजाब नहीं है। पंजाब का कैसा बाजार चल रहा है? पंजाब भी नीचे में 30-35 रुपये में 90। अच्छा जी। हरियाणा नीचे में आप लगा लें 30 रुपये में 60-70। नहीं, ये माल कोई 60-70 के हैं जी ऐसे। मैं हरियाणा के नॉर्मल माल बोल रहा हूँ। सुपर शंकर एक अलग कह दीजिए आप, है ना। सुपर शंकर नीचे में 60 है, 50 है, ऊपर में 100-110 है। ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से सब चलेंगे। ठीक है है ना जी। इससे भी बढ़िया माल मेरे पास पैसों था, शायद उस दिन आपके यहाँ आपके बाद आया था एक लाट, 80 कट्टे का लाट था, और वो उठ के मनीष में गया था। ठीक है जी। भाई साहब माल था वो, यहीं से मैंने 110 का लेके भेजा था। भाई वो ऐसा इससे भी बड़ा माल था लेकिन, और उसमें जाते ही बिका। मैं क्या उन्होंने दोबारा मांगा है, भैया वैसा माल है क्या। तो आती हैं चीज़ें। अब ये MP है। हाँ जी। MP 35-40 से लेके ऊपर में 70-75। ठीक है जी। हर तरह के माल है। अच्छा जी। ये पंजाब का माल था जो कल परसों वाला माल। हाँ, परसों वाला। ठीक है जी। तो सर ये सिचुएशन है। ये तो हो गया भाव, जिसको जाना है अपना लीव कर सकते हो आप। आज ये बता दो, कल से मार्केट ऊपर है, नीचे है, या बिक्री बड़ी है, बिक्री है। माल आज माल ज़्यादा बिकेगा। माल बिकेगा जितना जो रुका पड़ा था, 10 दिन से रुका पड़ा था, बिकेगा। यानी जाम लग 42 रुपये का दिया लाट तुम, जो कांटे पे तुल रहा है। अरे कहाँ पीछे दिखा 82 का लाट, कौन सा 81 का लाट, ये देखो। ये यानी आज माल ज़्यादा बिकेगा जी। हाँ,
मैं मेरे में नहीं, हर एक पे मार्केट जी। में सेल निकलेगी आज। तो भाव भी सुन लिया भैया, अंदाज़ा भी ले, मार्केट का वो भी ले लिया। तो जिसको लीव गए ना हो, एक जितेंद्र कोई है, पता नहीं कहाँ का है। भैया कहीं अगर गलत कमेंट देने हो ना, जगह बताया करो तो मज़ा आएगा। मतलब आप कहाँ से हैं जो आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपना एरिया भी बताओ ना, अच्छा, मज़ा आएगा ना बात करके, है ना। तो ऐसे चौदों की तरह से उल्टा बोल देना कुछ भी और गायब हो जाना, तो ऐसा नहीं। जगह का नाम बताओ, इलाका बताएं कहाँ के हैं। वहीं के किसान आप देख लेंगे जी। मैं क्यों बोलूँ, कौन देखेगा। लेकिन कुछ है दम तो गुर्दा रखो मजबूत। ठीक है जी। अगर मैंने किसी को गाली देनी है तो मैं गुर्दा रख के तो दूंगा, कि सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा वो देखेगा। या तो मैं अपने लेवल में रहूँ। आप कौन है, क्या आप, अभी इस बार ये पूरा सुनना इंटरव्यू, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप उस पोजीशन तक ले जा सकते हैं किसी चीज़ को। तो आपका हक बनता है किसी को उल्टा बोलने का, और सिर्फ घर बैठ के बकवास करने का। तो भैया बकवास तो बहुत लोग कहते हैं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। जैसे लीव होना भैया, लीव हो सकता है। लीव अब आ यानी जाओ, जो जाना हो चले जाओ। जाओ जी, बाकी है ना? बकवास सुन लो। जिन्हें बकवास सुननी है वो सुनो। ठीक है जी। मैं आप बता दूं कि मैं गर्व से कह रहा हूँ, गर्व से। मतलब कि एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स का ग्रुप है किसी महात्मा जी के, उनके जो हेड है, उनकी तरफ से कॉल आता है मेरे को कि भाई साहब आनंद आ गया आपकी बातें सुन के। मेरे किसी शिष्य ने बोला था इस आदमी का आप सुने, तो इतने बड़े आदमी को टाइम नहीं है सुनने का। तो सुना और मेरे को बुलाया उन्होंने। उनका समागम होगा नवंबर, वहाँ वो बुलाएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मतलब इनकी कृपा है कि ऐसे संत अगर आशीर्वाद देने के लिए बुला दें तो भैया और क्या चाहिए। भला कर रहे ना जी किसानों का, उनको गाइड कर रहे, अच्छी बात बता रहे। उनको एक अच्छी वाइब्स मिली, उनको हमारे पे कृपा करने का भगवान ने हमारे को मौका दिया कि हम उनसे कृपा प्राप्त करें। ठीक है जी। तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारी बातें अच्छी लगी तभी तो वहाँ तक पहुँची। कल का क्या रिएक्शन रहा जी उसका, डीडी न्यूज में आपका प्रोग्राम? हाँ वो जी आपका 25 तारीख को होगा। मैंने होगा, वीडियो तो आ लिया जी उसका। वो उसका वो आया भाई साहब, ये होगा ऐसे ऐसे। एक 25 तारीख को होगा जी, 9 तारीख को, और एक 26 को होगा 4 बजे दोपहर को, 27 को होगा 5 बजे। ऐसे का तो आपने पूरे कई घंटे का भाषण दिया जी। नहीं, वो उसी एपिसोड को चलाएंगे 3 दिन। अब मेरे को ये बता दें भाई साहब, मंसूरी साहब आपके लिए बोल रहा हूँ, और एक और मुस्लिम भाई हैं उसी ग्रुप के, जिन्होंने परसों मेरे लिए थोड़ी उल्टा बोला था। भाई साहब आप दोनों की भी उम्र हो गई। पिछले 35 साल में मैंने कई मंदे और कई तेजियाँ देखी हैं। आपने भी देखी होंगी कई मंदे और कई तेजियाँ। ठीक है, मेरे को ये बता दो पिछले 3 साल में कोई ऐसी तेज़ी नहीं आई पिछले साल की, कोई भयंकर तेज़ी हो और आपकी हमारी औकात बढ़ गई हो, कुछ ऐसी तेज़ी नहीं आई। ठीक है जी। ऐसी तेज़ियाँ कहीं आ चुकी है, उससे भी खतरनाक बंदे कहीं आ चुके। मेरे को इतना बता दें, पिछले 3 साल में जो लहसुन को एक पहचान मिली नाम इंटरनेशनल मिला, इंटरनेशनल लेवल में, और चलो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ का मैं भूखा नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात जो एक गरीब आदमी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक्चुअल बात, एक्चुअल समय में एक्चुअल कम माल बेचने, एक्चुअल गाइडेंस जिसको कहते हैं, उनको गाइडेंस डीडी न्यूज वाले, दूरदर्शन वाले, सरकारी चैनल वाले आपको बता रहे एशिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली आज़ादपुर मंडी। इसमें जो चैनल चलता है दिल्ली फ्रूट मार्केट, इसमें 6, 7, 8 वीडियो आती हैं। उसमें प्याज भी है, फ्रूट भी हैं, सब्जियां भी हैं, हर किस्म की चीज़ें हैं। आलू भी है, आलू जो कि सब्जियों का राजा है। हर बंदा हर सब्जी में आलू खाएगा, व्रत में आलू चलेगा,
हर बंदा आलू खाएगा, हर कम्युनिटी का भी आलू आलू खाएगा, चलेगा, खुशी में भी आलू चलेगा, सब में आलू चलेगा। फिर भी उनमें सबसे ज़्यादा जो वीडियो चलती है वो लहसुन की चलती है। एक ये इतनी बड़ी प्लेटफार्म, इतना बड़ा चीज़, इतनी बड़ी जागरूकता, इतना लोगों को गाइडेंस मिला, किसानों का भला हुआ, गरीब आदमी का भला हुआ और बड़ों का भी भला हुआ। क्योंकि हवा जब चलती है वो ये नहीं देखते गरीब को मिल रही है, करोड़पति को मिल रही है, किसको मिल रही है। ठीक है जी। और मैं कहीं भी गर्व से तो कह सकता हूँ, अहंकारवश नहीं कह रहा। हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर कोई नॉलेज थी वो बांटी, और वो भी मैंने नहीं बांटी, इसने बंटवाई। ठीक है जी। समझ गए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये चाहे तो रंक को राजा बनाए और राजा को रंक बनाए। ठीक है जी। गधे को, जो गधा होता है ना, गधा, मेरे को वही समझो। अगर गधे को पहलवान बनाना है ना तो इसने बनाया है। उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला तेजी तो तेजी आई, मेरे कहने से नहीं आई। ठीक है जी। मेरी कोई औकात नहीं है। उसने लोगों का भला कहना था तो मेरे को एक माध्यम बना दिया, ठीक है एक जी। कठपुतली बना दिया, वो हो गया। वो इसकी कृपा। 3 साल में अगर लहसुन को पहचान मिली, किसी भी वजह से मिली, तो भाई साहब आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप भी उसी चीज़ का एक हिस्सा हो। आपको दिक्कत क्यों हो रही है साहब? आज इस लेवल पे बात उठ रही है, आप तो अपने इलाके के, छोटे से इलाके के एक छोटे से व्यापारी हो। सुनो बात कहाँ उठ रही है, जिसका आपको नॉलेज भी नहीं है। बात ये उठ रही है कि अब देखो फ़ोन किसका आ रहा है, आपको एक सुनवाओ। छोड़ दो जी, छोड़ दो। डॉग एम्बुलेंस, हम ये काम भी कहते हैं सर। ये तो कुदरती बज रहे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने बड़े लेवल पे बात चल रही है कि लहसुन का एक इंडिया लेवल पे बोर्ड होना चाहिए, जैसे प्याज वालों का एक बोर्ड है, कि उस बोर्ड के माध्यम से सरकार उनकी बातें सुने। ठीक है जी। एक छोटे से आड़ती की क्या औकात है, मैं जैसा ही, फिर भी इसकी कृपा रही तो मैं पीयूष गोयल जी जैसे साहब मंत्रियों पे मिला। पीयूष गोयल जी से मिलना तो बच्चों का खेल नहीं समझे। फिर वो ऐसे मंत्री ने हैं कहा और आप पहुंच गए, या आपने बैग में ब्रीफकेस में पैसा उठाया और आप पहुंच गए। समझ गए। बहुत सख्त मंत्री हैं। अभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होना आपको, तो समझ आ जाएगी बात कहने से। आपको गृह मंत्रालय तक जाने का मौका मिला है ना, वहाँ के बड़े ऑफिसर्स से मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, डीडी किसान जैसे चैनल पे, सरकारी चैनल पे आपको बुलाया जाता है। क्या औकात है आपकी? 100 गट्टे बेचने वाले भाई, मेरी औकात तो आप लोगों ने बांधी हुई है 100-150 गट्टा बेचने वाला, यही मेरी औकात है। लेकिन इतने हज़ार आदमियों में से 20-25 हज़ार हम व्यापारी वर्ग हो गए इस हिंदुस्तान में, उसमें से एक को मौका मिला। ऐसे वो नहीं बुलाते साहब। ठीक है जी। ऐसे नहीं बुलाते, वो देखते हैं, सर्वे होता है, ये बंदा अगर बोल रहा है इसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे लोगों का भला हो रहा है या ये मैनिपुलेटिंग कर रहा है। उसके बाद भी इसकी कृपा होगी तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो कृपा भी कब होगी? जब आपके कदम अच्छे होंगे, आप लोगों का बुरा नहीं सोचेंगे। ठीक है जी। जब आपको दिख रहा होगा ना, आप पे कई बार मौका मिलता है कि ये आपकी कमाई है और इसके आगे लोगों का भला कहते हो तो ये आपकी कमाई रहेगी। समझ रहे हैं कितना बड़ा फ़र्क है दोनों में, कि अगर लोगों का भला नहीं कहते, अपना भला कहते हो तो ये कमाई है, और लोगों का भला कहने बैठते हो तो ये कमाई नहीं मिलेगी, ये मिलेगी। एक कली मिलेगी इसमें से। तो भाई साहब वो जिगरा होना चाहिए। हमने पिछले साल ओपन करके दिखाया, जिगरा था। बाहर का माल नहीं बेचा जी। नहीं बेचा तो नहीं बेचा, और लड़ा अकेला। समझ गए। कमाने को कमा सकता था, है ना। इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, धंधा करना आता। 35 साल हो गए, और बाल सफ़ेदी में भगवान ने तो ये भी बताने का मौका नहीं दिया, बाल उड़वा दिए, गंजा हो गया। ठीक है जी। तो भी मैंने ये रख लिया कि बता दूं भाई, ये सफ़ेद ऐसे नहीं हुए। अब ये भी हटा दूं तो आप बोलोगे ही नहीं कि इसके सफ़ेद हुए, बुढ़ा भी है ना साहब। तो भैया गर्व होना चाहिए आपको कि आप लोगों को एक इंटरनेशनल पहचान मिली है। आज एक मांग उठ रही है कि सरकार की तरफ से
वहाँ के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, जैसे वो डॉक्टर पीके गुप्ता साहब थे जिनके साथ डिबेट है जो आप देखेंगे, उन्होंने ओपन बोला कि भाई आप लोगों का बोर्ड है क्या। अब आप सोचो कि इतना बड़ा व्यापार और हम लोगों ने बोर्ड ही नहीं बनाया। एक लहसुन का इंडिया लेवल पे एक बोर्ड होना चाहिए, जैसा है प्रोडक्ट का। आपका प्याज का एक बोर्ड है, और जो डिहाइड्रेशन गायलिक वालों का बोर्ड है। उनको कोई बात होती है, कुछ काम कहना है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड, वो जाते हैं गवर्नमेंट में। इनका तो एक ही बोर्ड है, खाली ये माल बेचने वाला का भी टांग खींचना एक दूसरे की। कोई अगर आगे बढ़ रहा है गलती से और समाज के लिए बढ़ रहा है, पर्सनल तो दुनिया बहुत बढ़ती है आगे भाई साहब। और आपकी तब भी आप उसकी, अब मैं क्या कहूँ, हमारी हिंदी भाषा में ना, हम सुनते हैं बड़े बड़े लोग तो मेरे को बोलने में हिचक होती है। चलो क्या आपकी भाषा में जी गुलामी लिखी हुई है, उस भाषा में कि आप उनकी वही करेंगे जो आगे अपना पर्सनल बढ़ रहा होगा। क्या बड़ा आदमी है, ये 100 गाड़ी का धंधा रहता है रोज का, तो इसकी हम जी हजूरी करेंगे तो हमारे को भी 1 गाड़ी का ऑर्डर मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। यहाँ समाज के भले के लिए अपना समय बर्बाद करता हूँ, तबीयत खराब करता हूँ। उठाओ ना आप 2000 फ़ोन यार, उठाइए 2000 फ़ोन। आप कल कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं खुदा ना बनने का मौका, मैं कहा भगवान से दुआ करो खुदा ना बने। भैया इस कुर्सी में ना बहुत बड़ी बड़ी कीलें हैं, बैठते ही पता चल जाता है कितनी दर्द हो रही है, समझे। एक आपको पत्ता दिया है, किसने दिया भाई साहब वो? पर जो भी है जी, मैं भी क्या ले जी आप उधर, कि स्ट्रेस रिलीज़ का पत्ता है वो सब। आपकी कल तबीयत खराब हुई थी तो आपको मैंने इसलिए वो दिया। मैंने भैया चलो आप ये लो, ठीक हो जाओगे, रिलैक्स करो। भाई साहब बातें कहेंगी ना और मोबाइल सुनते हुए बकवास करेंगी, जितेंद्र जी आपको भी बोल रहा हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन समाज के भले के लिए आप अगर कहीं खड़े होते हैं और आगे जाते हैं और वाकई में लोगों का इससे भला होता है, तो समझे आप कुछ बोलने लायक बने। नहीं अपने गिरबान में झांक लें, अपने आप को शीशे में देख लें, होंगे आप करोड़पति। कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उस पैसे की जो किसी के काम ना आ सके। चलो जी छोड़ो जी बात कौन को। अब तो कन्हैया मित्तल भी कहने लग गया, हारे का सहारे पे जाता था बाबा खाटू श्याम में, अब वो भी कहता है हारे का सहारे भजो नहीं, हारे का सहारे बनो, उन जैसा बनने की कोशिश करो। औकात तो किसी की भी नहीं है बाबा खाटू श्याम जैसा बनने की, लेकिन उन जैसा जैसे वो कहते आए हैं किसी गरीब की मदद, हारे हुए की मदद आप कर दो, आप एक की कर दो। तो भैया ये बकवास होती है हमारी, जिसको सुनने के लिए ना लोग वेट करते हैं। ठीक है जी, और फ्री की बकवास है, टाइम ख़राब करके बकवास है। चलो जी अब लहसुन के बारे में बताओ, अभी जो फिलहाल में क्या पोजीशन है और कौन से राज्य के लिए अहम बात है जी? कोई दिक्कत नहीं है, माल बेचते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माल को हमने सेल करके चलना, घबरा के नहीं बेचना, लेकिन बेचना, इसमें दम है बातों में। जो नेगेटिव सोच वाले वो ये कहेंगे यार देखो क्या पागल बना रहा है, कि घबराना भी नहीं और बेचना भी है। उसका मतलब भी समझा देता हूँ भाई साहब नेगेटिव पीपल्स के लिए, कि भैया घबरा के बेचना होता है कि मेरे पास 100 कट्टे पड़े हैं और मैं देखा मार्केट टूट गई 10 रुपये 15 रुपये, अब मैं कहा यार 2-3 दिन में बेचूँगा, ये तो होगी घबरा के बेचो। और बेचते चलना कि 100 कट्टे वाले की सोच बदलनी है हमने, कि भाई अभी हमारे पास 5 महीना है। ये तो है नहीं कि मद्दा ही मद्दा जाता रहेगा, एंड में जाके 2-4 रुपये किलो बिक जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। मार्केट अप डाउन 10-15 चलती रहेगी, जैसे ही तेज़ी आए उसमें माल बेच लें। अभी जो बेचना है, अगर हमने एक एवरेज बनाई है 5 महीने है, मेरे पास 100 कट्टा 25 कट्टा हमने हर महीने बेचना, तो ये महीने मद्दे का चला गया और मैं बेच भी नहीं पा रहा, कोई आफत नहीं। आप 25 की जगह 10 कट्टे बेचो। अब अगला महीना तेजी का अगर आता है, 25 की जगह आप 40 बेच लो। यानी धीरे धीरे बेचने का ये मतलब? मार्केट में निगाह रख के चलो, जब तेजी है आपको लगता है 15-20 रुपये बढ़ गए,
बेचो ना, ज़्यादा स्पीड बेचो बढ़ा ना, दो बस। ज़्यादा बेच लो। फिर जैसे डाउन आए आपको लगता है जी अब मेरा खाली हो गया हो, रिस्क खेल सकता हूँ 20-30 कट्टे का, ले लो ना। मैं जान के इतने कट्टे बोल रहा हूँ, जिसका जैसा लेवल है वो उस हिसाब से कर सकता है। आप तब कर लो, क्या बुराई आ गई। व्यापार इसी को तो कहते हैं, और किसको कहते हैं। ठीक है जी। हर समय तेजी को व्यापारी नहीं कहते, ऐसे में मध्य को व्यापारी नहीं कहते, है ना। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए चलो, नेगेटिविटी छोड़ो भैया, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव बनोगे ना तो व्यापार को इकट्ठे होकर हम आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है जी। टांगे नहीं खींचोगे तो मेरा ध्यान और आगे की तरफ लगेगा, मैं और आगे की तरफ कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहाँ वो बातें वहाँ तक पहुँचाऊँ। ठीक है। आप ये तो समझते हो, ये तो मानते हो कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा बन चुका जहाँ गवर्नमेंट तक हम आवाज़ पहुँचा सकते हैं। डीडी किसान पे हम जा रहे हैं, हमारे चैनल को, राणा जी वाले चैनल को विदेशों में भी देखा जा रहा है। अगर विदेशों में देखा जाए तो देश में भी देख रहे होंगे, देश में देख रहे होंगे तो जरूरी थोड़ी ऐसे लहसुन वाले देख रहे हैं, ठीक है। और लोग भी देख रहे होंगे। और और लोगों में ज़रूरी नहीं कि कोई ऑफिसर्स नहीं देखते होंगे, हर देखते हैं जी। तो आपको भी पता राणा जी कि कौन कौन देखते हैं। तो भैया आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया कि जहाँ आप लोगों की आवाज़, जिनका कोई औकात नहीं समझी जाती, आप खुद अपने अपने गिरबान में झांको। जब आप किसी को कहते हो लहसुन का काम है, इस 2 साल पहले, ये 2 साल को छोड़ दो, उससे पहले आप कहते हैं लहसुन का काम हो गया, लहसुन का काम है, जो शब्द होते थे ये उनके एक्सप्रेशंस होते थे, लहसुन का काम है। तो आप कहते थे फ्रूट का काम, अच्छा फ्रूट का काम है, ये एक्सप्रेशंस थे यार। क्या बातें करते, क्या अपने आप को 73 बंदे हो। औकात तो हमारी ये थी, औकात तो हमारी ये थी भाई, भूल गए 2 साल में, भूल गए चलो ना। जी, दोबारा अब ठीक हो गया जी, अब चलता रहे। सर आप समझे, मैं जान के औकात याद दिला रहा हूँ कि 3 साल पहले, उससे पहले जब आप बोलते थे तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलते थे लोगों को। गिनती नहीं थी जी, कहीं में भी गिनती नहीं थी इनकी। अदाजा पागल हो पड़े, कोई अगर सही सलाह देता उसके टांगे खींचते हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को ठीक है आपकी जी। बातों से, समझ लो। आपको लगता है आप लिख दोगे मैं कोई हर्ट होऊंगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि भगवान ने यहाँ रखने के लिए बाल ही नहीं दिए, जो मैं आपकी बातों को देखूँ, यहाँ आती है, यहाँ से फिसल के नीचे चली जाती है, समझ गए। तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अब कुछ बोल दो। भगवान ने गंजा बनाया ही मेरे को इसलिए कि ज़्यादा लोगों की बातों में ध्यान नहीं दो, अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जाओ। ये गंजों के लिए सीख है ठीक है जी। कि गंजा भगवान ने बनाया तो इसलिए बनाया, बाल लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और कहीं होते हैं बाल काले करवाते हैं। भाई जो नेचर आपको दे दिया उसका एंजॉय करिए। अगर भगवान ने आपको अमीरी दी है ना, उसका खुल के एंजॉय करो। और गरीबी दी है, बहुत मुश्किल होता है एंजॉय करना गरीबी में, लेकिन मैं कितने आपको झुग्गी वाले बच्चे दिखाऊं जो मेरे पास आते हैं, भाई साहब उनकी मौज ही अलग होती है। देख सोचने को मजबूर हो जाते हैं, इन्होंने खाना भी नहीं खाया यार, फिर भी देखो क्या मौज, खुश हो के चल रहे हैं। हम उस खुशी को ढूंढने जाते हैं मॉलों में, हम खुशी को ढूंढने जाते हैं शॉपिंग करने में, है ना, कि मैं शॉपिंग करूँगा, बढ़िया कपड़े लूँगा, या बढ़िया ज्वेलरी लूँगा, या महंगी घड़ी लूँगा, महंगा मोबाइल लूँगा तो मैं खुश होऊंगा। वो नहीं मिलेगी खुशी उस चीज़ से। ठीक है। खुशी भाई साहब नेचर से जुड़ो, लोगों का भला करो, अपने आप आनंद आना चालू हो जाएगा। किसी गरीब को खाना खिलाओ, देखो कितना आनंद आता है, उसे वो एक बार मुस्कुरा दे। ये समझ लेना, मंदिर में जो लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हो ना, वो एक 50 रुपये की थाली में हो जाता है काम। कभी अजमा के देख लेना, या 20 रुपये का किसी जानवर को कुछ खिलाने से हो जाएगा काम। कभी भी अजमा के देख लेना भैया। और यही बकवास होती है मेरी, है ना, और इसको हमारी भाषा में सत्संग कहते हैं। चलिए धन्यवाद जी। राम राम जी, राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।